इस वक्त हम लोग सऊदाबाद थाने में मौजूद है। हमारे साथ वो पांचों मुल्जिमान खड़े हुए हैं जो स्लॉटर हाउस से अरेस्ट हुए हैं। इनसे पता करते हैं कि ये आखिर ऐसा काम करते क्यों हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अस्सलाम जी। कब से काम कर रहे हो? 2 महीने। क्या काम करते हो? सफाई का। सफाई में क्या करते हो? गोबर उठा के। गाय का गोबर? जी। गाय तो उधर थी नहीं। गोबर बेटे भर दी ना उनकी। गाय तो उधर थी नहीं, गोबर किसका उठाते हो? भैंस से। जिनको गाय का कह के बेचते हो? जी। तुम तो गोबर उठाते हो, तुम्हें सारी सब कहानी पता है कि क्या कुछ होता है। नहीं, हम तो कचरा हम उठाते हैं हमारे को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हें सब पता है कि होता क्या है वहाँ पर और क्या क्या होता है। तो यही सफाई होती है, बस पानी शानी मार दो बस। क्या काम करते हो? यही गोबर भरते हैं, गलियों की सफाई करते हैं। किसका गोबर? भैंसों का, बच्चों का, पाटों का, जो भी। पानी कैसे देते हैं? पानी हम नहीं देते, पानी वही देते हैं गोश्त काटने वाले। तुम क्या करते हो? हम बस ये कचरे वचरे का सफाई का काम है हमारा। कितने अरसे से काम कर रहे हो? हो गए साल 12 महीने हो गए। 12 महीने हो गए। तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर बीमार भैंसें काटी जाती हैं? नहीं, हमारा उनसे कुछ हाथ ही नहीं लगता, उधर तो चल के आती हैं। एक बात है, हमारे को कौन सा पता कि हम कौन सा डॉक्टर है। कितनी भैंसें कटती हैं? भैंसें 4-5 कटती हैं। 5 भैंसें रोजाना कटती हैं क्या? भैंसें और बाकी बछड़े और पाड़े कटते हैं। रोजाना टोटल कितना जानवर कटता है? 25 माल कटते हैं। वहाँ पर काम किसका, ये सारा कौन देखता है? शाहिद भाई का। क्या काम करते हैं? ये काटने कूटने सब। क्या कर रहे हो ये? अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से प्रेशर डालते हो, मेहनत से जो है उसका वजन बढ़ाते हो, मेहनत से बीमार जानवरों को काटते हो, मेहनत से भैंस के बच्चे को काटते हो। एक सेकंड, मेहनत से बीमार भैंस के बच्चे को काटते हो और उसको गाय का बच्चा कह के बेचते हो बहुत मेहनत से। मैंने आपको क्या बोला, इसमें फिर बीमारी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं गाय का बच्चा तो कटता ही नहीं है, पाटा बछिया बछड़ा कटता है। मैंने क्या बताया आपको, 20-22 माल कटता है। और प्रेशर से गोश्त क्यों बढ़ाते हो? मैंने आपको बताया 3-4 किलो गोश्त बढ़ता है सिर्फ। क्यों बढ़ता है? बढ़ाते क्यों हो? बोलते ना, क्या बोलते हैं? मजदूर आदमी है। दुकानदार बोलेगा जख्मी भैंस काट के दे दो, तुम इस वजह से गोश्त बढ़ाते हो क्योंकि तुम्हें उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। सिर्फ टोटल जो है 240 रुपए किलो गोश्त बिकता है मार्केट में। मैंने क्या बताया? और सही गोश्त कितने का है? 300 रुपए किलो। सही है ना? क्यों 240 का क्यों बिकता है? ये प्रेशर लगाते हैं और हम मजदूर आदमी हैं, मजदूर हैं। कौन कहता है प्रेशर लगाने के लिए? तुम्हारा सेठ राशिद कहता है ना प्रेशर लगा के बेचो। उसका भी बाकी नहीं है, वो भी चलाता है काम को। सिर्फ 20-22 माल कटते हैं उसकी सिर्फ। ये शर्म आनी चाहिए उन दुकानदारों को जो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, जो इनसे कह रहे होते हैं कि प्रेशर लगा के गोश्त बेचो, और इनको इतनी अकल नहीं है कि इसको प्रेशर लगाने से मना कर दें। प्रॉफिट इनको भी आ रहा है और उन दुकानदार लालची दुकानदारों को भी प्रॉफिट जा रहा है जो प्रेशर लगवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं DIG ईस्ट कैप्टन ताहिर नवीद के साथ। आइए इनसे पता करते हैं कि दूसरे इलाकों में जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहाँ पर उस तरह के रेट क्यों नहीं हो पाते जैसा रेट इन्होंने कल रात में करवाया। ये सिलसिला अभी हमने शुरू किया है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि जी आज हमने किया और कल नहीं करेंगे या फलान जगह पे नहीं करेंगे, ये होता रहेगा और हो रहा है। इनकी सप्लाई जो है यूजुअली किन इलाकों में होती है, बीमार गोश्त की या मरे हुए गोश्त की? क्योंकि आई थिंक डिफेंस वगैरह में जो है उस तरह के गोश्त को नहीं बेचा जाएगा बनिस्बत गरीब इलाकों के। एक तो महंगाई है वजह, दूसरी बात यह है कि जी के जो स्लम्स एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं है और कम्युनिटी जो है वो उनमें अवेयरनेस भी नहीं है, सिविक सेंस भी नहीं है, तो ये इलाके ज़्यादा इम्यून हो जाते हैं। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, आवाज़ नहीं उठाते, सस्ता चीज़ देखते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, हाइजीनिक हमारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती इस एरिया में। तो वो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस किस्म का जो घिनौना काम करते हैं उनको इस किस्म की जो आबादी हैं वो उनका टारगेट होती हैं और फिर इन जगहों पे इलीगल स्लॉटर हाउस खुल जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम इस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं कि हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं अभी तक। ऐसा गोश्त जिसके ऊपर सिटी गवर्नमेंट की स्टैंप ना हो और वो दुकानदार खरीदते हैं, तो क्या दुकानदारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है? मैं इसके एक्शन लेने से बेहतर ये कहूँगा कि आपके ज़रिए हम उनको अवेयरनेस दें कि भाई आप जब कोई चीज़ ख़रीदते हो तो ऐसी चीज़ जो कि आपकी सेहत के, आपके बच्चों के लिए जो मुज़र है, तो क्या उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी किया करें कि क्या जो जिस चीज़ को आप ख़रीद रहे हो, जिस गोश्त को आप ख़रीद रहे हो, क्या उसमें
कुछ इसकी इंडिकेशंस भी होती हैं और इसमें मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को और अपने DCO सिटी गवर्नमेंट के जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं या जिनका ये काम है, काइंडली वो भी मीडिया के ज़रिए या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसमें उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि फिर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें मोर लगी हुई है नहीं लगी हुई है तो मोर कैसी होनी चाहिए, गोश्त का रंग कैसा होना चाहिए, अगर वो चिकन है या बीफ है या मटन है या इस किस्म की कुछ इंडिकेशन ज़रूर होती होंगी जिससे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने कार्रवाई देखी सऊदाबाद पुलिस की और ये भी देखा कि होलसेलर रिटेलर्स के साथ मिलकर अवाम को किस तरह धोखा दे रहे हैं। इस कार्रवाई में 5 अफराद गिरफ्तार हुए और उन्होंने पुलिस और मीडिया के सामने अपने जुर्म को कबूल किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके से जराइम का खात्मा हो तो पुलिस से राब्ता करें या हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।